दोस्तों, इस कहानी को पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी नीतू, उनके नौकर रामू और नीतू के पति सनी की है। जब नीतू का पति नौकरी के सिलसिले में अचानक 5 साल के लिए दूसरे शहर में चला जाता है, घर में रह जाते हैं नीतू और उनका नौकर रामू। दोस्तों, ये कहानी नीतू और सनी की खुशहाल ज़िंदगी से शुरू होती है। नीतू एक 35 साल की खूबसूरत औरत थी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और मुस्कान ऐसी कि कोई भी देखकर खुश हो जाए। वो एक छोटे से शहर में रहती थी, जहाँ घर बड़ा सा था और सब कुछ आराम से चलता था। घर में वो 3 लोग रहते थे, नीतू, उसका पति सनी और नौकर रामू। रामू की उम्र 45 साल थी। रामू उनका सबसे अच्छा नौकर था। वो दोनों उस पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। रामू भी कभी भी उनको शिकायत का मौका नहीं देता था। रामू पिछले 20 साल से उनके यहाँ नौकरी कर रहा था। वो बस घर की साफ सफाई और छोटे मोटे काम ही करता था। घर में खाना बनाने का काम ज़्यादातर सनी और नीतू ही करते थे। नीतू का मनेरा पति सनी, जो रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी करता था, वो भी करीब 38 साल का था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे और वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि आसपास के लोग जलते थे। सनी नीतू की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। सुबह उठकर चाय बनाता, शाम को घर आकर उसके साथ घूमने जाता और रात को दोनों साथ बैठकर बातें करते। नीतू को प्यार की आदत पड़ चुकी थी। वो बिना सनी के एक पल भी नहीं रह पाती। सनी ने कहा, नीतू, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नाश्ता बनाता हूँ। क्या चाहिए, पराठा या पूड़ी? नीतू ने मुस्कुराकर कहा, सनी, तुम जो भी बनाओगे वो मुझे पसंद आएगा, लेकिन आज पराठा बना दो, वो भी आलू वाला। सनी रसोई में चला गया और नीतू बाहर बगीचे में बैठकर इंतज़ार करने लगी। वो सोचती थी कि सनी कितना अच्छा है, हमेशा उसकी खुशी का ख्याल रखता है। थोड़ी देर बाद सनी प्लेट लेकर आया और दोनों साथ बैठकर खाने लगे। खाते खाते सनी ने नीतू का हाथ पकड़ा और कहा, नीतू, तुम्हारी मुस्कान देखकर मेरा दिन बन जाता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नीतू ने शर्माकर कहा, सनी, तुम भी ना हमेशा ऐसे रोमांटिक बातें करते हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दिन ऐसे ही गुजरते थे। शाम को सनी नौकरी से आता, नीतू उसके लिए चाय बनाती, दोनों टीवी देखते या गाने सुनते। रात को नीतू सनी के सीने पर सर रखकर सोती और सनी उसके बालों में उंगलियां फिराता। उनका घर प्यार से भरा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। जब सनी को रेलवे विभाग से कॉल आया, उसका ट्रांसफ़र हो गया था, वो भी 400 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में। सरकारी नौकरी थी, माननी पड़ती थी। ये सुनते ही सनी उदास हो गया। सनी ने नीतू से कहा, नीतू, मुझे जाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन ये सिर्फ कुछ महीनों की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। नीतू की आंखें भर आईं। उसने कहा, सनी, तुम बिना मेरे कैसे रहोगे और मैं बिना तुम्हारे? प्लीज़ कुछ करो ना। सनी ने उसे गले लगाया और कहा, डार्लिंग, सरकारी ऑर्डर है, क्या करूं? लेकिन मैं हर वीकेंड आऊँगा, फ़ोन पर बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। नीतू ने हामी भरी, लेकिन दिल से उदास थी। अगले हफ्ते सनी चला गया। घर सूना हो गया। नीतू अकेली रह गई। पहले महीना किसी तरह गुजरा। सनी हर रोज़ फ़ोन करता, वीडियो कॉल पर बातें करते। नीतू उसे घर की बातें बताती, सनी उसे हंसाता। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। सनी कहता रहता, बस 2-3 महीने और फिर मैं वापस। नीतू ने फ़ोन पर कहा, सनी, अब बहुत हो गया, कब आओगे? मैं अकेली बोर हो रही हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सनी ने कहा, नीतू, थोड़ा सब्र करो, काम ज़्यादा है, लेकिन जल्दी, मैं तुम्हें मिस करता हूँ। फिर 5 महीने हो गए। नीतू अब घर में अकेली घूमती, बगीचे में बैठती, लेकिन मन नहीं लगता। वो सन की याद में तड़पती। रातें नींद नहीं आती। फिर 8 महीने बीत गए। नीतू अब और इंतज़ार नहीं कर पाती। फ़ोन पर पूछती, सनी, अब तो बता दो, कब आओगे? सनी ने कहा, नीतू, बस थोड़ा और, 2 साल हो गए हैं, लेकिन काम ख़त्म होने वाला है। नीतू उदास हो जाती। घर में सिर्फ रामू और वो रह गए थे। रामू बस काम करने करता था। रामू काला सा दिखता था, लेकिन मजबूत कद काठी का। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती और अब वो घर के सारे काम करता, सफाई, बगीचा, खाना बनाना। वो चुपचाप अपना काम करता, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी नीतू पर ठहर जाती। नीतू पहले उसे नोटिस नहीं करती थी, लेकिन अब अकेलेपन में उसकी नज़र रामू पर पड़ने लगी। रामू का बदन पसीने से चमकता,
जब वो बगीचे में काम करता तो नीतू सोचती कि कितना मजबूत है ये, उसके हाथ कितने मजबूत हैं जो किसी को अच्छे से पकड़ सकते हैं। लेकिन वो झट से मन हटा लेती। एक दिन नीतू बालकनी में खड़ी थी। रामू नीचे बगीचे में फूलों को पानी दे रहा था। उसका शर्ट गीला हो गया था और बदन दिख रहा था। नीतू ने सोचा, रामू कितना मेहनती है, दिन भर काम करता है। रामू ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। रामू ने कहा, मेम साहब चाय बनाऊं? नीतू ने कहा, हाँ रामू बना दो, और थोड़ा सा नाश्ता भी, मुझे बहुत भूख लगी है। रामू रसोई में चला गया। नीतू अंदर आई और सोचने लगी कि रामू कितना केयरिंग है। सनी के जाने के बाद रामू ही घर संभालता है। धीरे धीरे नीतू रामू से ज़्यादा बातें करने लगी। सुबह उठकर रामू से कहती, रामू आज क्या बनाओगे खाने में? रामू ने कहा, मेम साहब जो आप कहो, दाल रोटी या सब्ज़ी? नीतू ने कहा, रामू तुम्हारी बनाई दाल बहुत टेस्टी होती है, वो बना दो। रामू मुस्कुराता और काम करता। शाम को नीतू बगीचे में बैठती, रामू आता और बातें करता। रामू की बातें सिंपल होती, गांव की, लेकिन नीतू को अच्छा लगता। वो सोचती कि रामू कितना सीधा है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ है जो छुपा सा लगता। फिर 2 साल बीत गए। सनी अभी भी नहीं आया था। नीतू अब पूरी तरह अकेली महसूस करती। फ़ोन पर सनी से बात करती, लेकिन अब उतना उत्साह नहीं। सनी कहता, नीतू बस थोड़ा और। नीतू ने कहा, सनी अब मैं थक गई हूँ, तुम कब आओगे? सनी ने कहा, जल्दी डार्लिंग। लेकिन नीतू का मन अब रामू की तरफ खींचने लगा। एक शाम नीतू घर में अकेली थी। रामू काम खत्म करके अपने कमरे में जा रहा था। नीतू ने कहा, रामू आज यहाँ थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ ना, थोड़ी बातें करो मेरे साथ। रामू हैरान हो गया, लेकिन कहा, जी मैम साहब जैसा आप कहें। दोनों बैठे। नीतू ने कहा, रामू तुम्हारा गांव कैसा है? परिवार है? रामू ने कहा, मेम साहब गांव छोटा सा है, परिवार था लेकिन अब अकेला हूँ, बीवी गुजर गई सालों पहले। नीतू ने सहानुभूति से कहा, ओह सॉरी रामू, तुम अकेले कैसे रहते हो? रामू ने कहा, मेम साहब आदत पड़ गई, लेकिन आप जैसी मालकिन हो तो काम अच्छा लगता है। नीतू ने मुस्कुराया। नीतू सोचती कि रामू कितना मजबूत है, उसके कंधे पर सर रख कर रो सकती है, लेकिन वो चुप रहती। धीरे धीरे नीतू रामू से ज़्यादा समय बिताने लगी। सुबह रामू आता, नीतू उसके साथ रसोई में खड़ी होकर बातें करती। रामू खाना बनाता, नीतू देखती। नीतू ने कहा, रामू तुम्हारी उंगलियां कितनी तेज़ चलती हैं सब्ज़ी काटते वक्त? रामू ने हंसकर कहा, मेम साहब सालों की प्रैक्टिस है, आप भी ट्राई करो। नीतू ने ट्राई किया, लेकिन कट गई। रामू ने उसकी उंगली पकड़ी और कहा, देखो मेम साहब ऐसे। नीतू का दिल धड़का, लेकिन असल में सिर्फ मदद। नीतू अब रामू को पसंद करने लगी थी। रामू भी नीतू की केयर करता। एक दिन नीतू उदास थी। रामू ने पूछा, मेम साहब क्या हुआ? नीतू ने कहा, रामू तेरे साहब की याद आ रही है। रामू ने कहा, मेम साहब वो आएंगे, लेकिन आप खुश रहो, मैं हूँ ना। नीतू ने सोचा कि रामू कितना अच्छा है। फिर समय बीतता गया। अब 3 साल हो चुके थे सनी के गए। नीतू रामू के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई। दोनों साथ खाना खाते, बातें करते। रामू नीतू के लिए स्पेशल चीज़ें बनाता। नीतू सोचती कि रामू उसके लिए कितना करता है, सनी से भी ज़्यादा केयर। एक शाम नीतू ने रामू से कहा, रामू आज तुम्हारे साथ घूमने चले, घर में बोर हो रही हूँ। रामू ने कहा, मेम साहब लेकिन लोग क्या कहेंगे? नीतू ने कहा, कुछ नहीं, बस पास की नदी तक। फिर दोनों गए और नदी किनारे बैठे। रामू ने कहा, मेम साहब ये जगह कितनी शांत है। नीतू ने कहा, हाँ रामू तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। रामू शर्मा गया, लेकिन ये असल में सिर्फ दोस्ती थी। नीतू का मन रामू की तरफ झुकने लगा। वो सोचती कि रामू कितना समझदार है, उसकी बातें सुनकर सुकून मिलता है। अब रामू भी नीतू को पसंद करने लगा, लेकिन चुप रहता। अब 4 साल बीत गए थे, लेकिन सनी अभी भी नहीं आया था। नीतू अब सनी से कम बात करती। रामू उसके लिए सब कुछ था। एक दिन नीतू ने रामू से कहा, रामू तुम मेरे लिए कितना करते हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
रामू ने कहा, मेम साहब मैं आपका नौकर हूँ। नीतू ने कहा, नहीं रामू, तुम दोस्त हो, इससे ज़्यादा। रामू की आंखें नम हो गईं। दोनों का प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया। उधर सनी को 5 साल हो चुके थे। वो वहाँ दूसरी शादी कर चुका था, लेकिन नीतू को नहीं बताया। नीतू को अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब रामू था। नीतू ने रामू से कहा, रामू मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रामू ने कहा, मेम साहब मैं भी। लेकिन साहब, नीतू ने कहा, वो अब नहीं आएंगे, हम शादी कर लें। रामू सहमत हो गया। नीतू और रामू ने एक छोटे से मंदिर में चुपके से 7 फेरे ले लिए थे। पंडित जी को सिर्फ इतना बताया गया कि ये दोनों साथ जीना चाहते हैं। कोई कार्ड नहीं बंटा, कोई दावत नहीं। बस नीतू ने लाल साड़ी पहनी थी, रामू ने नया कुर्ता पायजामा। मंगलसूत्र डाला और घर लौट आए। घर आकर नीतू ने रामू का हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, अब तुम मेरे पति हो रामू। मेम साहब मत कहना अब। रामू शर्मा गया, फिर बोला, रामू अच्छा जी, तो अब क्या कहूँ? नीतू ने कहा, जो जी चाहे, नीतू कहो, जानू कहो या अपनी रानी कहो। रामू ने हंसते हुए कहा, रानी तो तुम पहले से थी, लेकिन पहले राजा कोई और था और अब मैं हूँ। फिर दोनों हंसे। उस रात नीतू ने पहली बार रामू के साथ अपने कमरे में सोने का फैसला किया। रामू डरते डरते अंदर आया। नीतू ने लाइट बंद कर दी और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अगले कुछ महीने दोनों ने नए रिश्ते को समझने में लगाए। रामू अब भी सुबह जल्दी उठता, चाय बनाता, लेकिन अब चाय का कप नीतू को बिस्तर पर ही देता। नीतू हंसती और कहती, अरे वाह, पहले नौकर था, अब राजा बन गया तू। रामू ने कहा, राजा नहीं, तुम्हारा गुलाम ही हूँ। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन नीतू को उल्टी हुई। सुबह जी मिचलाता, खट्टा खाने को मन करता। एक दिन उसने रामू को बुलाया। नीतू ने कहा, रामू मुझे लगता है हमारे घर में कोई आने वाला है। रामू समझा नहीं। रामू ने कहा, कौन आने वाला है? नीतू ने उसका हाथ अपने पेट पर रखा और मुस्कुराई। रामू की आंखें भर आईं। वो घुटनों पर बैठ गया और नीतू के पेट पर कान लगाकर बोला, सुनाई दे रहा है छोटी सी धड़कन? नीतू हंस पड़ी। नीतू ने कहा, अरे भाई यार कहे, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। रामू ने कहा, फिर भी मेरी औलाद है ना। उस दिन से रामू और भी ज़्यादा केयर करने लगा। बाजार से हर हफ्ते फल लाता, रात को नीतू के पैर दबाता, दूध गर्म करके पिलाता। पड़ोस की औरतें देखती और कानाफूसी करती, देखो नौकर से शादी कर ली, अब बच्चा भी आने वाला है। नीतू को सुनाई देता तो वो हंसकर कहती, हाँ जी, मेरा नौकर नहीं, मेरा राजा है, जलो मत। फिर 9 महीने बाद एक सुबह नीतू को दर्द हुआ। रामू घबरा गया। उसने पड़ोस के भैया की स्कूटी ली और नीतू को पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने चेक किया और बोले, बधाई हो, बेटा हुआ है। रामू बाहर बेंच पर बैठा रोने लगा। नन्हा सा बच्चा उसकी गोद में आया। उसने बच्चे को देखा, उसकी नाक, उसकी आंखें बिल्कुल नीतू जैसी। उसने बच्चे को गले लगाया और अंदर गया। नीतू कमज़ोर थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। नीतू ने कहा, दिखाओ मेरा राजकुमार। रामू ने बच्चा दिया। नीतू ने बच्चे को चूमा और बोली, इसका नाम सोचा है? रामू ने कहा, तुम रखो। नीतू ने कहा, चलो इसका नाम सूरज रखते हैं, क्योंकि ये सूरज की तरह हमारी ज़िंदगी रोशन कर देगा। फिर बच्चा घर आया। अब घर में रोने की आवाज़, हंसी की आवाज़, दूध की खुशबू सब था। रामू दिन भर बच्चे को गोद में ले घूमता। नीतू देखती और सोचती, सनी से कभी बच्चा नहीं हुआ, शायद ऊपर वाला यही लिखा था। फिर एक दिन सनी का फ़ोन आया, 5 साल बाद। सनी ने कहा, नीतू मैं आ रहा हूँ, अब परमानेंट वापस। नीतू चुप रही, फिर बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने दूसरी शादी कर ली है, मेरा एक बेटा भी है, तुम खुश रहो अपनी नई ज़िंदगी में। सनी की आवाज़ कांप गई। सनी ने कहा, क्या? नीतू ने कहा, हाँ सनी, तुमने भी तो दूसरी शादी कर ली थी ना। मुझे पता चल गया था। अब हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। गुड बाय। फिर फ़ोन कट गया। नीतू ने फ़ोन साइड रखा और रामू की तरफ देखा जो सूरज को झुला रहा था। वो पास गई, रामू के कंधे पर सर रखा। नीतू ने कहा, रामू तुमने मुझे वो सुकून दिया जो मैं सालों से तरसी थी। रामू ने क्या? और तुमने मुझे वो घर दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर शाम को तीनों बगीचे में बैठे थे। सूरज रामू की गोद में खेल रहा था। नीतू चाय पी रही थी। रामू ने नीतू का हाथ पकड़ा और बोला, पता है
पहले मैं सोचता था कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ काम करने की है, आज लगता है मेरी ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। नीतू ने उसका हाथ चूमा और बोली, हमारी ज़िंदगी अब शुरू हुई है रामू, और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। सूरज ने छोटे छोटे हाथों से दोनों का चेहरा छुआ। तीनों हंसे। घर में खुशियाँ लौट आई थीं। वो खुशियाँ जो कभी चली गई थीं अब हमेशा के लिए आ गई थीं। रामू और नीतू की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल में यहीं से शुरू हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या गलत है, क्या सही है, बताएगा ज़रूर।